गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्याम वंस अगेन। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे एसएएल यूट्यूब चैनल पे। सो डियर, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी कीप ऑन और कीप्स ऑन से रिगार्डिंग। अगर आप देखें इन सेंटेंसेस को, वह खेलता रहता है और वह सारा दिन पढ़ती रहती है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि सेंटेंसेस को कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। अच्छा, पहला सेंटेंस वह खेलता रहता है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे? ही keeps on playing। और दूसरा, वह सारा दिन पढ़ती रहती है, सो शी keeps on studying। राइट डियर? तो इस तरह के सेंटेंस हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कब आती है? देखिए, अगर इसी सेंटेंस में वह खेलता रहता है की जगह अगर मेरा सेंटेंस बन जाता है कि वह हमेशा खेलता रहता है, ध्यान दीजिए, वह हमेशा खेलता रहता है। और दूसरा सेंटेंस है वह सारा दिन पढ़ती रहती है, वह हमेशा सारा दिन पढ़ती रहती है। मैं यहां पे पुट कर देता हूं, वह हमेशा सारा दिन पढ़ती रहती है। अब इस तरह के सेंटेंस बनाते वक्त स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज जनरली होता क्या है, अगर ऐसे सेंटेंस अगर बनाएंगे तो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो रहता है कि हाँ, हमेशा के लिए उन्हें ये पता है कि यहाँ पे ऑलवेज का मुझे यूज करना है, तो वो जनरली इसी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ही ऑलवेज कीप्स ऑन प्लेइंग। अगर मैं इसकी बात करूं तो शी ऑलवेज कीप्स ऑन स्टडिंग। राइट डियर? तो इसी तरह से वो सेंटेंस बनाते हैं। सो आज देख लेते हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से हम इन सेंटेंस को सही तरह से बनाते हैं। सो देखते हैं डियर कि हम कैसे सेंटेंसेस को सही प्रकार से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं डियर। जब भी आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस आए जिसमें आइडेंटिटी, मैंने लास्ट टाइम बताई थी, ता रहता है, ती रहती, ते रहते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में अगर आपको वर्ड मिलता है हमेशा, तो कभी भी इस सेंटेंस को हम कीप ऑन या कीप्स ऑन की मदद से नहीं बना सकते। सो देख लेते हैं डियर, इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे वो बनते हैं हमारे, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें डियर, तो इज, एम और आर। इज, एम, आर को आप यूज करें, उसके बाद ऑलवेज, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं। अगर आप पास्ट की बात करेंगे डियर, तो इज, एम, आर की जगह आपको वॉज और वर का यूज करके फिर ऑलवेज देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसी देखते हैं इसी सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। वह हमेशा खेलता रहता है। सो डियर, इसका आंसर हो जाएगा ही इज ऑलवेज प्लेइंग। ही इज ऑलवेज प्लेइंग। वह हमेशा सारा दिन पढ़ती रहती है। सो शी इज ऑलवेज स्टार्टिंग। देखो डियर, बहुत ही जाना पहचाना सा आपको लग रहा होगा कि इस तरह के हम सेंटेंस ऑलरेडी बना चुके हैं। जी हाँ, आपने जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस करे होंगे या फिर आपने पास्ट कंटिन्यूअस करे होंगे डियर, तो उस समय आपने इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करा होगा। सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने, क्योंकि यहाँ पे भी कंटिन्यूअस एक्शन को शो किया जा रहा है डियर। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी अब आपको हमेशा वाला कॉन्सेप्ट आए तो आपको इसी तरीके से सेंटेंसेस को बनाना है। राइट? एंड इसके अलावा एक छोटा सा, एक इसी से मिलता जुलता मैं एक कॉन्सेप्ट फिर लेके आया हूं आपके लिए। आइडेंटिटी उसी तरह से रहेगी। तो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। मेरा पहला सेंटेंस है वह खेलता रहता है, जिसे आप बना सकते हैं ही कीप्स ऑन प्लेइंग। उसके बाद वह हमेशा खेलता रहता है, ही इज ऑलवेज प्लेइंग। अब अगर मेरे पास ऐसा सेंटेंस आए जिसमें मैं आपको बोलूं कि वो
खेलता ही रहता है। यार वो सारा दिन क्या करता है, सिर्फ खेलता ही रहता है, वो सारा दिन पढ़ता ही रहता है, वो सारा दिन सोती ही रहती है, वो सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हैं, राइट। तो अब जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने की बात करेंगे तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं आगे हम अपने इस वीडियो में कि उस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा डियर। वह हमेशा खेलता रहता है, अब इसे हटा के हम कर देते हैं वह खेलता ही रहता है। पहले हमने हमेशा का कॉन्सेप्ट देखा, अब मेरा है वह खेलता ही रहता है, वह सारा दिन पढ़ती ही रहती है। अब ये हमारा थर्ड स्टेप कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना पाएंगे डियर। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं नथिंग का, और वो रूल कैसे काम करेगा, हैव अ लुक। वह खेलता ही रहता है, सो ही डज नथिंग बट प्ले। He does nothing but play. वह सारा दिन पढ़ती ही रहती है, so she does nothing but study. राइट डियर। तो यहां पे जो हमने रूल करा है एग्जैक्टली जो भी आपका हमेशा ध्यान रखना डियर, यहाँ पे ता रहता है, ती रहती, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करेंगे। ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करेंगे डियर, आई वी दे प्लूरल के साथ डू का। तो यहाँ पे तो फिलहाल मैंने दोनों डज के लिए रखे हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपको डू यूज करना पड़ जाए तो वो सिनेरियो में क्या होगा वो देख लेते हैं डियर। जैसे कि मैं सोता ही रहता हूं, मैं सोता ही रहता हूं। अब यहां पे इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, यहां पे आ जाएगा डियर आई डू नथिंग बट स्लीप। स्लीप मत पढ़ना, इट इज स्लीप, राइट डियर। तो यहां पे जो आपका कॉन्सेप्ट लगेगा ही के लिए वो लगेगा डियर डज या डू अकॉर्डिंग टू नथिंग। डू और डज, उसके बाद नथिंग, और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, राइट डियर। सो इस तरह से आप देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट को जहां पे आप एंड में ता रहता है, ती रहती है, इस तरह के अगर आप सेंटेंसेस की बात करें डियर तो इसे बनाने के 3 तरीके हैं और तीनों को कहने का एक अलग अलग तरीका है, राइट। करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ही इजीली बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब, like and share my video. Thank you so much for watching this video.